Hello everyone. I am presenting to you Kabir's famous dohe with Hindi and English explanation. But before that, we should know a bit about his life. Kabir ji was a great poet and saint of Bhaktikal of Hindi Sahitya. He was a great devotee and social reformer. He was born in 1398 in Kashi. Kabir passed away in 1518 in the same city. Though Kabir was illiterate, he was not less than a scholar. He was bold, carefree, self contented, and revolutionary social reformer. आइए कबीर दास जी के दोहे सुनते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगर पूछना ही है तो उसका ज्ञान पूछना चाहिए। उसी प्रकार हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए। हमें तलवार को ही मुख्य मानना चाहिए, ना कि म्यान को। कहने का भाव यह है, व्यक्ति के असली गुण को ही पूछना चाहिए। Kabir says that we must not ask a saint his caste. If we have to know anything about him, that must be his knowledge. In the same way, we must bargain for the sword without giving importance to sheath. In other words, we must give importance to internal quality. आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीर दास जी कहते हैं, जब किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है तो वह अपने आप में एक होती है, लेकिन जब इसी गाली को प्रतिक्रिया स्वरूप में लौटाया जाता है तो यह अनेक गालियों का रूप ले लेती है। इसलिए हमें किसी के अभद्र वचनों पर बुरी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि प्रतिक्रिया में एक गाली भी नहीं देनी चाहिए, अर्थात बुराई को बुराई से नष्ट नहीं किया जा सकता। Kabir ji says, when somebody abuses others, he receives in my right. So we should try to keep from using abusing language to anyone. Even we must not reciprocate a single abuse. The poet means to say that evil can't kill evil. माला तो कर मैं फिरी, जीबी फिरे मुख माय। मनुआ तो दहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाय। कबीर दास जी कहते हैं, माला तो हाथ में घूमती है, साथ ही साथ जीभ मुख के अंदर प्रभु का नाम लेते हुए घूमती है, परंतु मनुष्यों का मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। यह सच्ची भक्ति नहीं है। कहने का भाव यह है कि मानव मन चंचल है, वह बिना इस पर नियंत्रण के सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। A person tells rosary in his hands. In the meantime, his tongue moves in the mouth, remembering God. But human mind is capricious. Until it is constant, a person cannot pray to Almighty. कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊँ तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, कभी उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के तले हो। जब यही घास का तिनका उड़कर जब आँख में पड़ जाता है तो बहुत कष्ट पहुँचता है। अर्थात हमें कभी भी अपने
नीचे काम करने वाले मजबूर व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या पता कल जब वही व्यक्ति जागृत होगा आपको कितना कष्ट पहुंचाएगा। Kabirji says that when the grass is under our feet, we must not say anything wrong about it. When the blade of the same grass falls into the eye, it can cause much pain. Here, the poet means to say that when a person is working under you, you must not suppress him. When he gets power, he may pay you back in the same coin. माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर जी कहते हैं कि बेशक व्यक्ति को माला फेरते अर्थात पूजा पाठ करते युग बीत जाएं, उसका स्वभाव नहीं बदलता। इसका कहने का अर्थ यह है यह व्यर्थ है, इसलिए व्यक्ति को हाथ से माला छोड़कर मन के फेरने चाहिए अर्थात मन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ कवि ने पाखंड पर प्रहार किया है। अ पर्सन में वर्शिप फॉर एजेस, इट डजंट गारंटी द चेंज इन हिज नेचर, इट इज़ merely hypocrisy. So instead of restoring to hypocritical practice such as telling the beads of rosary, the person must try to change his nature. पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होय। ज्ञान की किताबें पढ़कर भी लोग मृत्यु के आघोष में चले गए, उनमें से कोई पंडित विद्वान नहीं बना। अगर इंसान प्यार के ढाई अक्षर पढ़ ले, अगर वह दूसरों से प्यार करना सीख ले, तो वह अपने आप ही पंडित बन जाता है। Reading so many books doesn't make us scholar. If a person learns to love the humanity, he deserves to be called a scholar. रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कोड़ी बदली जाए। इंसान अपनी ज़िंदगी को रात में सोने में व दिन में खाने में गुजार देता है, इस प्रकार इस हीरे जैसे जन्म को कोड़ी में बदल देता है। कहने का भाव यह है, जिंदगी को बेकार में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। A man spends his life in sleeping and eating. He doesn't do anything worth doing. In this way, he whiled away this gem-like life and converted it into a covering, a worthless thing.